बसाया जा रहा है, जिससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है। और उसके साथ साथ ये लोग जो बैठे हैं किसी एजेंडे के तहत बैठे हैं। आज तरनार नाला से, खाली तरनार नाला से 10 से 12 गाड़ियां डेली पशु तस्करी की निकलती हैं। ऐसा क्या बात है, प्रशासन कहाँ आके मुंह के बैठा हुआ है? ऐसी क्या बात है कि इस चीज पर नियंत्रण नहीं सरकार लगा पा रही है, नहीं प्रशासन लगा पा रहा है। उसके बाद आए दिन कहीं झाड़ियों में, कहीं खड्डों में हमें अपने यूथ की डेड बॉडियां मिलती है। नशे की ओवरडोज, चिट्टे का जो प्रहार है वो हमारे यूथ पर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो पड़ोसी मुल्क से आतंकवादी आते हैं उनको पूरा शेल्टर इन तरनार नाला, इन खड्डों और ऐसी सेंसिटिव प्लेसों से मिलता है जिससे आसानी से अपने मकसदों को कामयाब हो जाते हैं। ऐसी क्या बात है कि कोई रामकोट से उठ के, कोई नगरोटा से उठ के, कोई बिलावर से उठ के, कोई उदयपुर से उठ के यहाँ पे सेटल हुआ है, यहाँ पे सरकारी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। हम लोगों ने जब अपने घर में काम करवाना हो ना तो पटवारी मिनट में आ जाता है कि भैया क्या कर रहे हो, परमिशन लिया? इनको किसने परमिशन दे दी तरनार नाला में पक्के मकान बनाने की? कल की बात है, मुकंदपुर में एक बहुत बड़ा बंगला बनाया जा रहा था एक सरकारी भूमि पर। हमारे माननीय विधायक एडवोकेट विजय शर्मा जी के प्रयास से उस काम को रोका गया। और सोचने वाली बात यह है कि हम लोगों को करना पड़ रहा है, हम लोगों को प्रशासन को बताना पड़ रहा है कि वहाँ पर ये हो रहा है। प्रशासन क्या जो है आए दिन हमारी पुलिस पशु तस्करी के प्रयास को विफल करती आ रही है। और प्रयास इतने बड़े स्तर पे हो रहा है कि पुलिस भी कम पड़ रही है उसको रोकने के लिए। हम चाहते हैं कि ये लोग जो प्रॉपर एजेंडा के तहत हमारी सरकारी भूमियों पे, नालों पे, खड्डों में बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर भी हो सकते हैं, ये आतंकवादियों के मददगार भी हो सकते हैं, ये चिट्टे के कारोबारी है ही है, ये पशु तस्करी के कारोबारी है ही है। एक एक व्यक्ति पर 10-10 पर्चे हैं, फिर भी हमारा प्रशासन सोया हुआ है। 4 पशु नहीं रखी है, रेजा रखी है, क्रेटा रखी है, किसी ने दम पर रखा है, किसी ने कुछ रखा है, किसी ने खाए रखी है। ये सब कहाँ से आ रहा है? हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं ये मसला शांत होने वाला नहीं है। अब हम जाग चुके हैं, हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और सड़क पे हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे चिट्टे की तरफ जाएं, हम नहीं चाहते कि हमारे इलाके में गो तस्करी हो, हम नहीं चाहते कि हमारे इलाके में एक प्रॉपर एजेंडे के तहत इलीगल सेटलमेंट हो। कब तक सड़क बंद रखेंगे? क्या आज की मुख्य मांग है? किससे? हमारी मुख्य मांग जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि जिन लोगों ने तरनार नाले पे कब्जा किया हुआ है, जिन लोगों ने दही पे कब्जा किया हुआ है, जिन लोगों ने उज पे कब्जा किया हुआ है, जिन लोगों ने ऐसे सेंसिटिव पॉइंट पे कब्जा किया हुआ है जो देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है और हमारे समाज के लिए खतरा है ही है। आप खुद बताइए, कोई व्यक्ति रामकोट से उठ के चढ़वाल के तरनार नाला में क्या लेने आएगा? कोई व्यक्ति उधमपुर से उठ के छपाकी के तरनार नाला में क्या लेने आएगा? वो प्रॉपर एक एजेंडे के तहत आए हुए हैं। वो नशे का कारोबार, पशु तस्करी, वो लैंड जहाज, वो हर चीज कर रहे हैं। ये लोग बेवकूफ नहीं है, ये धूप पे यहाँ पे बैठे हैं, ये सब जानते हैं क्या हो रहा है समाज में। हम चाहते हैं धरना कब तक चलेगा और किसके खिलाफ ये चल रहा है? ये लड़ाई जो है ये बहुत लंबी चलेगी जब तक हम जीत नहीं जाते। ये प्रयास जो चपाकी गांव के लोगों ने किया है, पिछले दिनों हरिपुर के लोगों ने किया था, ये जो प्रयास चपाकी गांव के लोगों ने किया है, जब तक इसको अमली जामा प्रशासन नहीं पहनाता है ये लड़ाई जारी रहेगी। गर्मी का मौसम है, प्रोटेस्ट में हम बैठे हुए और डटे रहेंगे। सरकारी भूमि खाली करो। ये हम हिंदुओं को दबाने का भरपूर प्रयास करती हैं और हमें दबाया जा रहा है। जैसे कश्मीर से हिंदुओं को निकाला गया, वैसे ही यहाँ से हमको निकालने का पूरा प्रयास हो रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करी जा रही है, हम पर अत्याचार हो रहे हैं, मगर हम किसको सुनाएं? हम रोज धरने पे बैठ रहे हैं, आज तीसरी बार धरने पे बैठ रहे हैं, बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकारों से मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कुछ करा जाए, मगर ये सरकारें नापुस्तक हो जाती हैं, नापुस्तक नहीं हो जाती। ये सरकारें और एडमिनिस्ट्रेशन के चंद लोग इन गो तस्कर, इन डेमोग्राफी चेंज करने वालों के साथ मिले हुए हैं, तभी जैसे इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग इनसे
मोटा पैसा खा रहे हैं, शायद तभी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अगर नहीं खा रहे तो आज तक इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और कार्रवाई होनी चाहिए थी, आज तक जो नहीं हुई है। हम फिर सरकार को यही प्रशासन से क्या मांगते मीडिया बंधुओं, हम आपको बार बार बुलाना चाहते हैं। आप आते भी हैं, हमारी बात को आगे पहुंचाते भी हैं। आपका सहयोग हर टाइम हमारे साथ रहता है। तो जब तक कि प्रशासन को जगाते हो तो मीडिया बंधु ही जगाते हैं, बाकी ये हमारे कहने से नहीं पहुंचती है। आप आज भी हमारी बात को आगे एलजी तक, प्रशासन तक, जहाँ जहाँ का हमारा प्रोटेस्ट है आप पहुँचाओगे। तो इसलिए देखो, आज से कुछ 4-6 दिन पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया था, तो डिपार्टमेंट को जगाने की कोशिश की। तो उस दिन इन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, करके रहेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी वाटर बॉडी है, गोचर भूमि है, तो ये इन्होंने कोई एजेंसी है इनके पीछे। ये जो लोग इधर आए हुए हैं सभी जमीन है इनके पास, ऊपर से जिम्मेदार हैं, इनकी जमीनें हैं अपनी, लेकिन इधर को कोई बिठाने का कोई प्रयास कर रहा है। कोई ऐसी पार्टी है, कोई ऐसी एजेंसी इनके पीछे है जो सामने नहीं आ रही है। लेकिन देखो 2010 में एक वाटर बॉडी का एक एक्ट बना हुआ है ऑल इंडिया, यहाँ के जम्मू में ऑल इंडिया में बना हुआ वाटर बॉडी को कोई भी बंदा का ना कोई रजिस्टर्ड करवा सकता है, चाहे उसकी मालकी क्यों ना हो। वाटर बॉडी की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। अगर वाटर बॉडी में कोई बैठा हो तो वो खाली हो सकती है। हम ये पूछते हैं कि प्रशासन क्यों आंखें मूंद के कान में रुई दे के बैठा हुआ है, ये क्यों नहीं खाली करवाता है। अगर कोई एजेंसी है इनके पीछे तो हम लोगों ने उस एजेंसी का पता करना है, कौन है वो, और क्यों नहीं इनको उठा के जहाँ इनके घर है वहाँ क्यों नहीं बेचते हैं। कब तक धरना रखें? ये जब तक हमारा हल नहीं होगा। ये लोग बेवकूफ थोड़े हैं जो गर्मी में और धूप में बैठे हुए हैं, इनको कोई तकलीफ है, दुख है। आज कोई गर्मी में 10 मिनट खड़े होने को लिए तैयार नहीं होता है, ये घंटों का प्रयास कर रहे हैं। इसके मतलब है इनको कोई तकलीफ है, दुख है, तभी इधर बैठे हैं। हमारे जो आने वाली जनरेशन है, हमारे कुछ लोग तो स्वर्गवास हो गए इनके चिट्टे की वजह से। हमारे पास ये सबूत है, आज भी चिट्टा बिक रहा है। चिट्टा खा के बंदा आता है, रास्ते में हम पूछते हैं, वो आता बोलता है हम इतना खड्ड से लेके आए। हम कहते हैं पुलिस वालों को, प्रशासन को कहते हैं जाओ इनके साथ, पूछो किससे लिया इसने। ये क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं। अगर किसी से लेके आता है, वो खाता है, तो किसी से तो लिया ना, वो उसको ले जाए ना वापस, वो बताएगा किससे लिया हमने। क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती है। तो देखिए सर, इनके लिए SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है इनकी सुरक्षा के लिए। आप बताओ कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए क्या है। आपने पिछले दिनों देखा एक ASI को गाड़ी के नीचे रोंद के मार दिया गया। क्या प्रशासन ने उसके खिलाफ कुछ किया? हमें तो ऐसा लगने लगा है कि जो हमारा प्रशासन है ये विकलांग हो चुका है। ये सिर्फ शरीफ और जो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को कुचलने का काम करता है। आपने 2-4 दिन पहले देखा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन दियाले चक में अड्डे में गई, लोगों को परेशान किया, किसी का सामान जब्त कर लिया, किसी का कुछ कर लिया। क्या आपने सुना कि जो हमारा ASI मार दिया गया?